राज्य सरकार के 2 विभागों में एक ही नियम की अलग अलग तरीके से व्याख्या की जा रही है और एक तरफ जहां राजस्व विभाग विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के 3 प्रयासों में असफल रहने पर अफसरों को टर्मिनेट कर रहा है, वहीं खान विभाग उन्हें पदोन्नति के अवसर प्रदान कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। सितंबर 2025 के एक आदेश में राजस्व मंडल अजमेर ने प्रशिक्षु नायब तहसीलदार ममता कुमारी को टर्मिनेट किया था। इसमें बताया गया कि राजस्थान सिविल सेवा विभागीय परीक्षा नियम 1959 के नियम 19 के तहत ममता कुमारी को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 3 अवसर प्रदान किए गए, लेकिन तीनों ही अवसर पर ममता कुमारी ने अनुत्तीर्ण रहने के चलते उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। लेकिन इस तरीके के अन्य मामले में खान एवं भू विज्ञान विभाग का रवैया ढिलाई और लेट लतीफी वाला रहा। खान एवं भू विज्ञान विभाग में वरिष्ठ भू वैज्ञानिक बीकानेर के पद पर कार्यरत मनोहर लाल राठौड़ भी इसी तरीके से 3 विभागीय परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्हें अतिरिक्त मौका दिया गया। मामला आरपीएससी द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा 2013 के माध्यम से चयनित खान एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों का है। किस बात को लेकर है विरोध? साल 2015 में सभी अधिकारी एचसीएम रीपा में विभागीय परीक्षा में शामिल हुए। ज्यादातर अधिकारी उत्तीर्ण हुए। मनोहर लाल राठौड़ इस परीक्षा में असफल रहे। साल 2016 और 2017 की विभागीय परीक्षाओं में भी राठौड़ उत्तीर्ण नहीं हो सके। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक अभ्यर्थी को 3 अवसर ही दिए जाते हैं। इसके बाद भी एचसीएम रीपा ने 5 सितंबर 2019 को खान विभाग को किया इनकार और खान निदेशक को लिखे पत्र में साफ कह दिया था। साल 2015, 16 और 17 के विभागीय में 3 अवसर प्राप्त कर चुके राठौड़ इसलिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1959 के नियम 109 के अनुसार मनोहर लाल राठौड़ को विभागीय परीक्षा में बैठने और अवसर देना संभव नहीं। लेकिन खान विभाग की उप सचिव ने 7 नवंबर 2022 को निकाले आदेश साल 2015 और 16 की परीक्षाओं को अमान्य करते हुए अवसर दिया। वांछित 1 वर्ष की सेवा अवधि पूरी नहीं हुई थी, इसलिए 2 परीक्षाएं अमान्य। अब खान विभाग ने संबंधित सेवा नियम के बिंदु 8 का हवाला देते हुए राठौड़ की साल 2015 और 16 की परीक्षाओं को अमान्य किया था। लेकिन सवाल ये है कि जिन अधिकारियों ने साल 2015 और 16 में ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, क्या इसी आदेश के आधार पर उत्तीर्ण रहे अधिकारियों के लिए भी विभागीय परीक्षा को अमान्य किया गया है? क्योंकि उत्तीर्ण अधिकारियों के लिए विभाग ने दोबारा से परीक्षा अब तक नहीं करवाई है। क्या है नियम 8 की व्याख्या? राजस्थान सिविल सेवाएं विभागीय परीक्षा नियम 1959 के नियम 8 क्लॉज 1 में प्रावधान प्रोबेशन पर कार्यरत कार्मिक भी आते हैं नियम 8 क्लॉज 1 के दायरे में। राठौड़ की नियुक्ति 9 जनवरी 2015 से, इसलिए वो आते हैं नियम अंतर्गत नियम 8 क्लॉज 2 में। 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त केवल उन कार्मिकों पर लागू जो कि ऑफिशिएटिंग के रूप में कार्य कर रहे हो। राठौड़ सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रोबेशनरी कार्मिक थे, इसलिए नियम लागू नहीं। नियम 19 में साफ है कि विभागीय परीक्षा के 3 अवसर ही दिए जा सकते हैं। राठौड़ को 3 अवसर के बाद साल 2023 में चौथा अवसर दिया गया। खान विभाग को दी गई शिकायत में आरोप है कि इसमें नियमों की गलत व्याख्या की गई। आरोप ये भी है कि 13 जुलाई 2017 को मनोहर लाल राठौड़ का स्थिरीकरण किया गया। तो वही नियम 22 ये है कि स्थिरीकरण के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है। 13 जुलाई 2017 को स्थिरीकरण के समय राठौड़ ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। इस पूरे मामले में जब जी मीडिया ने मनोहर लाल राठौड़ से उनका पक्ष पूछा तो उन्होंने कहा कि साल 2015 और 2016 की परीक्षाएं नियम विपरीत ली गई थी। 1 साल की सेवा अवधि पूरी किए बिना विभागीय परीक्षा नहीं ली जा सकती, लेकिन विभाग ने एचसीएम रीपा से नियम विपरीत परीक्षा आयोजित करवाई थी। तो वहीं राठौड़ ने ये भी कहा कि साल 2015 और 16 में जो अधिकारी उत्तीर्ण हुए थे वो परीक्षा के लिए योग्य नहीं थे, इसलिए उनकी नियुक्ति नियम विपरीत है। अब इस पूरे मामले में खान विभाग के अधिकारियों को जांच करने की जरूरत है
कि मनोहर लाल राठौड़ को नियमों के विपरीत फायदा क्यों पहुंचाया गया। काशीराम चौधरी, सी मीडिया, जयपुर।